Sandeep pays rupees 5,200 as rent for 4 months a room in a lodge. How much amount does he have to pay for 2.5 years? इस क्वेश्चन में पहले अमाउंट दिया हुआ है 5,200, उसके बाद दिया हुआ है मंथ्स, मतलब ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है 4 मंथ्स दिया हुआ है। तो रेशियो कैसे बनेगा, रुपीस रेशियो मंथ्स ऐसे बनेगा। उसके बाद प्रोपोर्शन साइन आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो रेशियो है इस रेशियो को फिर से लिख देना है, रुपीस रेशियो मंथ्स। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, इसको हम इधर लिखेंगे 5,200 रेशियो मंथ्स कितना दिया हुआ है 4 मंथ्स, इधर लिख देंगे 4। उसके बाद हमें प्रोपोर्शन साइन को लिख देना है। नेक्स्ट रुपीस, मतलब इसमें अमाउंट नहीं है, क्वेश्चन में ये पूछा है हाउ मच अमाउंट, मतलब अमाउंट को हमें फाइंड करना है। तो अमाउंट को अगर हम x कंसिडर करेंगे तो इधर हमें लिखना है x, मतलब कोई भी वेरिएबल आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें मंथ हमें दिया हुआ है, मतलब इसमें ईयर में दिया हुआ है, तो 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स। नेक्स्ट हमें 2.5 ईयर्स में कितना मंथ होगा वो हमें फाइंड करना होगा। 2.5 ईयर्स इक्वल टू हमें क्या करना है, 2.5 इसके साथ जस्ट 12 को मल्टीप्लाई कर देना है, कैलकुलेशन करना है, ये मंथ में चला जाएगा। तो ऐसे हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन में हमें अमाउंट दिया हुआ है, मंथ्स दिया हुआ है। नेक्स्ट हमें अमाउंट फाइंड करना है और इसका जो ड्यूरेशन दिया है ये ईयर में दिया हुआ है। तो हमें कौन सा वैल्यू फाइंड करना है, अमाउंट। तो हम इधर लिखेंगे लेट टोटल अमाउंट बी इक्वल टू हम लिखेंगे x रुपीस। हमें अमाउंट फाइंड करना है। नेक्स्ट जो पीरियड है, मतलब जो ड्यूरेशन है, पहले ड्यूरेशन मंथ में है, नेक्स्ट जो ड्यूरेशन है ये ईयर में दिया हुआ है, तो उसको हमें मंथ्स में लिखना पड़ेगा, मतलब मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, 2.5 ईयर्स को लिखना है इक्वल टू 2.5 ईयर्स इंटू 12 कर देना है, ये जो वैल्यू है ये मंथ में चला जाएगा, मंथ्स ऐसे हम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 प्लस 1 करेंगे तो 5/2 इंटू 12 मंथ्स। 2 के साथ 12 को कैंसिल करेंगे, 6, 5 इंटू 6 जब करेंगे तो कितना होगा 30 मंथ्स। अभी हमें क्या करना है, 30 मंथ्स को इधर लिख देना है, रेशियो 30। जब हम इसको सोल्व करेंगे हमें बहुत इजी से टोटल जो अमाउंट है ये मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या लिख देना है, इसको लिख देना है 5,200 रेशियो 4 प्रोपोर्शन x रेशियो 30। तो उसको सोल्व करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5,200 डिवाइडेड बाय 4, ये जो प्रोपोर्शन साइन है इसकी अगेंस्ट हम इक्वल लिख सकते हैं x/30, ऐसे लिख सकते हैं। अभी हमें इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, x इंटू 4 करेंगे तो होगा 4x इक्वल टू 30 इंटू 5,200 होगा। तो इधर हम लिख सकते हैं 30 इंटू 5,200। नेक्स्ट स्टेप में ऐसे होगा x इक्वल टू 30 इंटू 5,200 डिवाइडेड बाई 4 होगा। आप लोग अगर चाहे तो 30 इंटू 5,200 दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे तो थोड़ा इजी होगा। आप लोग अगर चाहे तो ये जो लाइन है इस लाइन को भी स्किप कर सकते हैं। 4 को हम 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 30 को 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 15, 2 से 5,200 को काटेंगे तो 2,600 होगा। नेक्स्ट हमें क्या कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 2,600 इंटू 15, तो 5 इंटू 6 करेंगे तो 30 होगा, 30 का 0 कैरी 3 होगा, एंड 5 इंटू 2 करेंगे तो 10, 10 प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा 13, 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 ही होगा। ये 2 0 इधर लिख देना है, 3 0 ऐसे होगा, इधर होगा 9, इधर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 7, ए मशीन प्रोड्यूसेस 24 स्क्रूज इन 5 मिनट्स। क्वेश्चन ए में दिया है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्रोड्यूस 10,000 स्क्रूज।
तो 24 स्क्रू को प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 5 मिनट टाइम चाहिए। तो नेक्स्ट हमें टाइम पूछा है, टाइम को हमें फाइंड करना है। स्क्रू कितना दिया हुआ है? 10,000 स्क्रू दिया हुआ है। बहुत ही इजी है। इस टाइप का क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। लेट टोटल टाइम विल बी टेकन इक्वल टू x मिनट, हम ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया है? स्क्रू दिया है, टाइम दिया हुआ है। तो स्क्रू रेशियो टाइम प्रोपोर्शन स्क्रू रेशियो टाइम ऐसे ही होगा। तो स्क्रू कितना है? 24 है पहले, रेशियो टाइम कितना है? 5 मिनट्स है, प्रोपोर्शन स्क्रू कितना है? 10,000 है, तो इधर हम लिख देंगे 10,000। प्रोपोर्शन टाइम कितना है? टाइम हमने कंसिडर कर लिया है x मिनट, ये वैल्यू नहीं है, इसको हमें फाइंड करना है, तो इधर हम लिख देंगे x। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? 24/5 प्रोपोर्शन साइन के अगेंस्ट हम लिख सकते हैं इक्वल 10,000 डिवाइडेड बाय x। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 24x इक्वल टू 5 इंटू 10,000 जब करेंगे, ये 10,000 है तो 50,000 हो जाएगा, 50,000। अभी हम इसमें x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 50,000 डिवाइडेड बाय 24। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जा सकते हैं। तो 24 को हमें डिवाइड करना है 8 से, 8 इंटू 3 इक्वल टू कितना होगा? 24। तो 50,000 को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 8 से जब हम 50,000 को डिवाइड करेंगे, 50,000 तो 8 इंटू 6 करेंगे तो 48 हो जाएगा। तो इसमें आएगा 2, ये 0 इसमें आएगा, 20 हो जाएगा। तो 8 इंटू 2 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हो जाएगा 16, इधर होगा 4, ये 0 नीचे आएगा, 40 हो जाएगा। 8 इंटू 5 करेंगे तो होगा 40, नेक्स्ट इसमें ये 0 नीचे आएगा। तो 8 इंटू 0 टाइम जब देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसमें रिमाइंडर कितना आ गया है? अभी 0 आ गया है। तो 8 से जब हम 50,000 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 6,250। तो इधर हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, तो इधर लिखेंगे 6,250। अभी हम 3 से इस वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जब हम डिवाइड करेंगे जो वैल्यू निकल के आएगा वो डेसिमल पॉइंट में रहेगा। लेकिन ये जो वैल्यू है x का वैल्यू, ये x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू है टाइम। टाइम को हम डेसिमल पॉइंट में नहीं लिखेंगे, इसीलिए इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे 6,250 डिवाइडेड बाय 3। बुक में इसका आंसर ऐसे ही है। तो ये जो क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन क्लास 6 का है। बुक का नाम है मैथ्स एक्सप्रेस और एक्सरसाइज है 10.3 का। पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक सोल्व करके अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन 6 से, बाकी जो क्वेश्चन रहेगा सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, मतलब x का वैल्यू निकल के आएगा 6,250 डिवाइडेड बाय 3, ये मिनट में रहेगा। तो आंसर हम लिख सकते हैं 6,250 डिवाइडेड बाय 3 मिनट। इतना मिनट लगेगा 10,000 स्क्रू को मेड करने के लिए, मतलब प्रोड्यूस करने के लिए। ये जो मैंने लिखा है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने समझने के लिए इसको लिख दिया है, तो आप लोग इसको मत लिखिएगा। क्वेश्चन बी, हाउ मेनी स्क्रूज विल बी प्रोड्यूस बाय द मशीन इन 1 आवर। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 24 स्क्रू बनाने के लिए अगर 5 मिनट चाहिए तो 1 आवर में कितना स्क्रू बन पाएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्क्रू फाइंड करना है, तो स्क्रू नहीं है इधर, तो इधर हम लिखेंगे लेट टोटल स्क्रू विल बी इक्वल टू हम लिखेंगे x। तो क्वेश्चन में जो टाइम है वो आवर में है, पहले टाइम किस में है? मिनट में है। दोनों का टाइम सेम यूनिट में होना चाहिए। ये अगर आवर में है तो इसको भी हमें आवर में लिखना पड़ेगा, अगर ये मिनट में है तो इसको भी हमें मिनट में लिखना पड़ेगा। फिलहाल ये मिनट में है इसीलिए हम इसको मिनट में लिखेंगे। तो 1 आवर इक्वल टू हम लिख देंगे 60 मिनट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखना है? पहले स्क्रू है, स्क्रू के साथ रेशियो क्या बन रहा है? टाइम। तो प्रोपोर्शन नेक्स्ट स्क्रू के साथ टाइम का रेशियो ही बनेगा, मतलब ये दोनों रेशियो सेम होगा।
तो स्क्रू कितना है 24 स्क्रू बनेगा कितनी टाइम में 5 मिनट में। प्रोपोर्शन स्क्रू हमें फाइंड करना है, इसको हमने कंसिडर कर लिया है x, तो रेशियो एंड टाइम कितना होगा 60 मिनट होगा। ये जो टाइम है ये मिनट में है, ये भी मिनट में है। इसको अगर हम 1 लिखेंगे मतलब तब ये आवर में रहेगा, तो ऐसे करने से आंसर नहीं आएगा। मतलब दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। आगे स्क्रू है, इसमें भी आगे स्क्रू है, इसमें आगे पीछे मिनट है और इसमें भी पीछे मिनट है, मतलब दोनों रेशियो ऐसे सेम होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं 24/5 प्रोपोर्शन साइन के अगेंस्ट हम लिखेंगे इक्वल x/60। तो ये डेनोमिनेटर दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं ऐसे 12 करके। तो नेक्स्ट x का वैल्यू निकालेंगे। x इसमें 1 है, x इंटू 1 करेंगे तो x हो जाएगा 24 इंटू 12 हमें कर देना है, 12 इंटू 24, तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो 24 इंटू 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, इधर होगा तो 1 इंटू 4 इक्वल टू 4, 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, मतलब 288। एक आवर में कितना स्क्रू बनेगा, x इक्वल टू हमें वैल्यू मिल गया है 288, मतलब 1 आवर में 288 स्क्रू बन पाएगा। तो मशीन कितना स्क्रू बनाएगा एक आवर में 288। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये जो पार्ट है इसको जस्ट मैंने समझने के लिए लिख दिया है, आप लोग इसको मत लिखिएगा। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 8 में ये दिया हुआ है द वेट ऑफ 32 मैगजीन। 32 मैगजीन का वेट कितना दिया हुआ है 3 kg दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है वेट ऑफ 80 सच मैगजीन। 80 मैगजीन का वेट कितना होगा। बहुत ही इजी है, इसका सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे। सॉल्यूशन लेट टोटल वेट विल बी इक्वल टू x kg। हम kg लिखेंगे क्योंकि 32 मैगजीन का जो वेट होगा वो किस में दिया हुआ है, इसका यूनिट kg में दिया हुआ है, इसलिए हम इधर kg में लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा 32:3। इन दोनों के बीच में रेशियो साइन होगा। नेक्स्ट पहले क्या है मैगजीन है, इसमें ये मैगजीन है तो पहले हमें मैगजीन को लिख देना है। उसके बाद हमें लिखना है मैगजीन का वेट। मैगजीन ये हो गया वेट, फिर से हमें लिखना है मैगजीन, फिर से हमें लिखना है वेट। वेट को हमने x कंसिडर कर लिया है, तो इन दोनों के बीच में ऐसे रेशियो साइन होगा। तो ये जो दो रेशियो है, ये दो रेशियो कैसा होगा प्रोपोर्शनल होगा, तो इधर हम ऐसे प्रोपोर्शन साइन लिख देंगे। तो अभी हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 32/3। इन दोनों के बीच में रेशियो साइन है, इसीलिए हम ऐसे लिख सकते हैं। ये जो प्रोपोर्शन साइन है इसके अगेंस्ट हम इक्वल लिख सकते हैं 80/x। 32 80 इन दोनों को आप लोग कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों न्यूमरेटर है और दोनों के बीच में क्या है इक्वल साइन है। फिलहाल हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x इंटू 32 करेंगे तो होगा 32x। नेक्स्ट 3 इंटू 80 करेंगे तो उसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐसे ही लिखेंगे। आप लोग चाहे तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू 3 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 32। इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 10 जा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अभी हम x का वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल टू 3 इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा 15। नीचे कितना वैल्यू है 2 है, 2 से जब 15 को डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा 7.5 निकल के आएगा। ये जो 7.5 है ये क्या है, ये वेट है। ये वेट किसका है 80 मैगजीन का। तो वेट की अगेंस्ट हम इसका जो यूनिट है क्या लिखेंगे kg लिखेंगे। तो आंसर हम लिख सकते हैं 7.5 kg। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 द कॉस्ट ऑफ 5 बॉटल्स ऑफ मिनरल वाटर इज ₹70। 5 बॉटल्स का जो कॉस्ट होगा वो कितना दिया हुआ है 70 रुपीज़ दिया हुआ है। ये दोनों रेशियो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हाउ मच शुड वन पे टू बाई 12 क्रेट्स ऑफ 24 मिनरल वाटर बॉटल ईच। मतलब 12 क्रेट्स में जितना बॉटल होगा उसकी अगेंस्ट हमें कितना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन ये जो 12 क्रेट्स है, 1 क्रेट्स इक्वल टू कितना बॉटल होगा 24 बॉटल होगा।
तो 12 कैरेट्स इक्वल टू हमें पहले बॉटल को फाइंड करना पड़ेगा। 12 इंटू 24, इसका जो वैल्यू आएगा ये होगा टोटल बॉटल, टोटल बॉटल्स। जब टोटल बॉटल्स निकल के आएगा तो उसी बॉटल से हम उसकी अगेंस्ट कितना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा वो हम निकाल पाएंगे। तो उसका सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे, लेट, इसमें हमें फाइंड करना है हाउ मच मनी विल बी पे, मतलब कितना मनी देना पड़ेगा। तो लेट टोटल मनी विल बी इक्वल टू हम लिख देंगे x, ऐसे लिखेंगे रुपीस, x रुपीस होगा। नेक्स्ट हमें टोटल बॉटल को फाइंड करना पड़ेगा, टोटल बॉटल कितना होगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे हियर 1 crate इक्वल टू 24 बॉटल्स, देयरफॉर इसमें कितना है 12 क्रेट्स है, तो हम लिखेंगे 12 क्रेट्स इक्वल टू 12 इंटू 24 बॉटल्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो वैल्यू आएगा 288 बॉटल्स, मतलब टोटल बॉटल होगा कितना 288। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना है, पहले बॉटल है, बॉटल को लिखेंगे रेशियो, 5 बॉटल्स खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए 70, प्रोपोर्शन। अभी हम नेक्स्ट बॉटल को लिखेंगे क्योंकि पहले हमने बॉटल को लिखा है, टोटल बॉटल कितना है, इसका कितना पेमेंट करना पड़ेगा वो हमें फाइंड करने के लिए दिया है। तो इस बॉटल को हम इधर लिख देंगे 288 रेशियो। तो पेमेंट कितना हमें करना पड़ेगा वो पता नहीं है, इसलिए हमने इसको कंसिडर कर लिया था x, तो इधर हम लिख देंगे x। अभी हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 5/70, ये जो प्रोपोर्शन साइन है इसकी अगेंस्ट हम इक्वल लिख सकते हैं 288 डिवाइडेड बाय x। 5 1 जा 5, 5 इंटू 14 जब करेंगे तो क्या होगा 70 हो जाएगा। अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे, बहुत ही इजी है, मतलब x का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। x क्या है, x है टोटल मनी, तो x इंटू 1 जब करेंगे तो इधर होगा x इंटू 1 इक्वल टू x। नेक्स्ट हमें 14 इंटू 288 कर देना है, 14 इंटू 288, तो x का वैल्यू मिल जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगा 4032, मतलब 288 बॉटल के लिए हमें कितना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा 4032 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है 4032 रुपीज़। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 10 में ये दिया हुआ है, ए कार ट्रेवल्स 130 किलोमीटर इन 2 होल 1/2 आवर्स, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल 240 किलोमीटर्स। इसमें जस्ट हमें टाइम फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे लेट टोटल टाइम विल बी इक्वल टू हम x लिख देंगे। तो जो टाइम होगा, पहले टाइम आवर्स में है, इसका जो यूनिट है वो आवर्स में है, तो इधर हम लिखेंगे आवर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना है, 130 को पहले लिखना है, ये हो गया डिस्टेंस, रेशियो किसके साथ बन रहा है टाइम के साथ, 2 होल 1/2 प्रोपोर्शन साइन। पहले हमें डिस्टेंस लिखना पड़ेगा क्योंकि पहले इसमें डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितना दिया है 240, रेशियो टाइम हमने कितना कंसीडर किया है x, इसको हमें फाइंड करना है, तो उसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 130, 2 2 जा 4 प्लस 1 करेंगे तो 5/2 होगा, डायरेक्ट हम ऐसे 5/2 लिख सकते हैं। ये जो 2 है ये 130 के साथ मल्टीप्लाई होगा, अगर हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 130 डिवाइडेड बाई 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसकी अगेंस्ट हम इक्वल साइन लिखेंगे, 240 डिवाइडेड बाय हो जाएगा x। तो नेक्स्ट हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, x इंटू 2 इंटू 130, ऐसे करेंगे तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने के लिए बहुत इजी हो जाएगा, 5 इंटू 240 ऐसे करेंगे। तो x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इधर लिखेंगे 5 इंटू 240, नीचे लिखेंगे ये जो पार्ट है 2 इंटू 130, इसको हमें इसके नीचे लिख देना है, मतलब डिवाइड कर देना है 130, ऐसे करना है। ये जो 0 है, 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगा। ये जो 2 है, 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा 12। तो 5 इंटू 12 जब करेंगे तो कितना होगा
x इक्वल टू 5 इंटू 12 करेंगे तो होगा 60, नीचे क्या रहेगा 13 रहेगा। तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, 60 को 13 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स देंगे तो 52 हो जाएगा, क्या आएगा रिमाइंडर 8 होगा। तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिखेंगे x इक्वल टू 4 होल 8/13, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये है टाइम। तो आंसर हम ऐसे लिखेंगे, आंसर 4 होल 8/13 आवर्स। तो ऐसे हमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए दिया है। तो पहले हम लिखेंगे लेट टोटल डिस्टेंस विल बी, टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू x किलोमीटर। नेक्स्ट लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 130 को पहले लिखेंगे, ये डिस्टेंस है, रेशियो किसके साथ बन रहा है, टाइम के साथ, 2 होल 1/2, दोनों के बीच में ऐसे रेशियो साइन दे देना है। बाद में लिखना है प्रोपोर्शन साइन। तो पहले आएगा डिस्टेंस, तो हमने डिस्टेंस कितना ले लिया है x, जिसको हमें फाइंड करना है, इधर लिख देंगे x, रेशियो साइन आएगा, टाइम कितना है 3 आवर्स है, इधर लिख देंगे 3। तो उसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे 130 डिवाइडेड बाय 2 होल 1/2, ये जो प्रोपोर्शन साइन है इसके अगेंस्ट हम लिखेंगे इक्वल x/3। नेक्स्ट 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 5/2, ऊपर होगा 130 इक्वल टू हम लिख सकते हैं x/3। तो नेक्स्ट स्टेप में होगा ये जो 2 है 130 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 130 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू हम लिखेंगे x/3। अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। वो x क्या है, वो x है टोटल डिस्टेंस। तो ये जो 3 है इसके साथ हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो हम ऐसे लिखेंगे x इंटू 5 करेंगे 5x होगा इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 130, 3 इंटू 2 इंटू 130। आप लोग सभी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे तो इजी होगा। तो x का वैल्यू इधर से हम निकाल लेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 130, नीचे है 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 6 जा 30 हो जाएगा। 3 इंटू 2 करेंगे तो होगा 6, तो 26 के साथ हमें 6 को मल्टीप्लाई कर देना है, 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3 हो जाएगा। 2 इंटू 6 करेंगे तो 12, 12 प्लस 3 करेंगे तो कितना होगा 15, 156 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 156, मतलब जो कार है वो कार 3 आवर्स में 156 किलोमीटर कवर करेगा। तो आंसर हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस विल बी, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं 156 किलोमीटर। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर।